एक गांव में सोनू मोनू दो भाई अपने माँ के साथ रहते थे। उनके पिता नहीं थे। वे खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चला रहे थे। चलो खेत में चलना है, काम करने का समय हो गया है। मोनू जल्दी चल, देर हो रहा है। मैं भी तैयार हूँ, चलो चलते हैं। अरे बेटा, खाना भी लेता जा, भूल कर क्यों जा रहा है? दोपहर में भूख लग जाएगी तो क्या खाएगा? हम लोग तो भूल कर जा रहे थे। तुम लोग रोज भूल जाते हो, पता नहीं कैसे। ठीक है माँ, अब दे भी दो, हमें देर हो रहा है। लो, समय से खाना खा लेना। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। दोनों भाई काम करने के लिए चल देते हैं। खेत में पहुंचते ही काम करना शुरू कर देते हैं। इतनी तेज धूप में काम करते हैं, इस काम से कुछ नहीं होने वाला है। हमें शहर जाना चाहिए, वहां चलकर कोई काम ढूंढते हैं। ठीक कह रहे हो, आज दोपहर बाद चलेंगे। दोनों भाई दोपहर बाद शहर चले जाते हैं। उन्हें वापस आते समय शाम होने लगता है। जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी एकाएक तेज बारिश और तूफान आ जाता है। चलो कहीं छिप जाते हैं, ये गुफा लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों भाई गुफा के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। चलो अब घर चलते हैं। कैसे जाएं, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अब क्या करें? वे गुफा के अंदर खो जाते हैं। तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है, तुम लोग आए हो अपनी मर्जी से, जाओगे मेरी मर्जी से। दोनों भाई डरने लगते हैं। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तब घर जा सकते हो। क्या काम? हम काम करने के लिए तैयार हैं। गुफा में खोदना होगा, जहां पर एक हथौड़ा मिलेगा। हथौड़ा से गुफा के पत्थर को तोड़ना होगा। दोनों भाई गुफा में खोदना शुरू कर देते हैं, जहां उन्हें एक हथौड़ा मिलता है, जिससे गुफा के पत्थर को तोड़ते हैं। पत्थर के टूटते ही एक तेज रोशनी होती है और एक आर्षि मुनि प्रकट होते हैं। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर वर्षों तक इस गुफा में तपस्या की, जिससे मेरी पत्नी पति वियोग में प्राण त्याग दी और मुझे श्राप दे दिया कि उसी गुफा में पत्थर बन जाओगे। तभी से मैं पत्थर बना रहा। तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई। मैं तुम लोगों से प्रसन्न होकर यह एक जादुई पत्थर देता हूं, जिससे हथेली पर रगड़ने से गायब हो जाओगे। लेकिन याद रखना, एक दिन में एक ही आदमी गायब हो सकता है। अब तुम लोग जा सकते हो। इतना कहकर आर्षि मुनि गुफा के अंदर गायब हो जाते हैं। इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि बहुत ही रात हो चुका था, सब सो गए थे। तभी छोटा भाई, मैं देखता हूं ये पत्थर काम करता है कि नहीं, अपने हथेली पर रगड़ लेता है और गायब हो जाता है। माँ गेट खोलती है। अरे बेटा, मोनू कहाँ गया? यही तो। तभी सोनू समझ जाता कि उसने पत्थर रगड़ लिया और गायब हो गया। नहीं नहीं माँ, वह नहीं आया, क्योंकि वह अपने बिगड़ैल और निकम्मे दोस्तों के साथ घूमने चला गया। फिर वे दोनों सोने चले जाते हैं। क्यों रे, मैं निकम्मा और बिगड़ैल हूँ। क्या करूं, तुम्हें बचाने के लिए कुछ बहाना बनाना पड़ेगा ही। रोज की तरह अपने खेत पर काम करने जाने लगते हैं। एक दिन खेत में काम कर रहे थे। तभी मोनू बोला सोनू से, क्यों ना हम गायब होकर चोरी करते, तो हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। पहले तो बड़ा भाई मना किया, लेकिन धन बड़ों का ईमान डोला देता है। वह भी मान जाता है। वह गायब होकर चोरी करते हैं और लुटा हुआ धन उसी गुफा में छिपा देते थे। एक दिन वे खेतों में काम करने आए और खाना लाना ही भूल गए थे। उनकी माँ खाना लेकर आई और एक पेड़ के पीछे से उनकी सारी बात सुन रही थी। वे बातें कर रहे थे कि न तो आर्षि तपस्या करने गुफा में जाते, न तो उनकी पत्नी श्राप से पत्थर बनाती, न तो हम श्राप से मुक्त करते, न तो वे अपना हथेली पर रगड़कर गायब होने वाला पत्थर देते, न तो हम चोरी कर इतना सारा धन गुफा में छिपाते। उसकी माँ जब यह सब सुनी तो बहुत दुखी हुई कि मेरे बेटे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ करना होगा। कुछ देर बाद उन्हें खाना देकर घर चली जाती है। वह रात में उनका पत्थर चुरा लिया और सुबह अपने हथेली पर रगड़कर गायब हो जाती है। गुफा में जाकर अपने बेटों का इंतजार करती है। कुछ देर बाद दोनों गुफा में पहुंचते हैं।
तभी उनकी माँ आवाज बदलकर बोलती है, तुम लोग जादुई पत्थर का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें ये पत्थर हमने अच्छे काम करने के लिए दिया था, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम कौन हो? मैं आरशी बोल रहा हूँ, औरत की आवाज में। मेरी पत्नी की वजह से मेरी आवाज बदल गई है। हमें क्या करना होगा? सभी लूटा हुआ धन वापस कर दो, तब बच सकते हो और आज से इस पत्थर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। फिर दोनों भाई जिसका धन लुटा था वापस कर दिया। उसके बाद जादुई पत्थर का इस्तेमाल लोगों के भलाई के लिए करने लगे